Assalamualaikum dear students and viewers. Hope you are fine and feeling well. Student, we have started the first ninth chemistry from the beginning. The chapter name is Fundamentals of Chemistry. So my name is Atikullah and you are watching my YouTube channel Chemistry Faction. So let's come to the topic. The topic name is matter. स्टूडेंट व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैटर हर उस चीज को कहते हैं कायनात में, यूनिवर्स में जो मास रखता है, जो जिसका कुछ मास हो और वो जगह गिरता हो, इसको हम हर उस चीज को कायनात में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। हर उस चीज कायनात में जिसका कुछ न कुछ मास और वो जगह गिरता हो, वो एक खास स्पेसिफिक वॉल्यूम कवर करता हो, जमीन के सरफेस पर या एटमॉस्फेयर में किधरी भी, जिधर भी वो क्या कुछ मास रखता हो और इसका कुछ खास वजन हो, स्पेसिफिक वजन हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। स्टूडेंट, मैटर एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका मास हो एंड और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है स्टोन, पत्थर, ब्रिक, ईंट, आयरन, लोहा, चेयर, टेबल, बुक। सही है। इसी तरह जो है बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको नजर आते हैं, वो क्या है? वो मैटर है। इवन आपको एयर नजर नहीं आता है, वो भी आपके पास क्या है? मैटर है। वो क्या है? मैटर है। तो उसका भी स्पेसिफिक वजन है। सही है। और वो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम कवर करता है। जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम कवर करेगा और इसका स्पेसिफिक मास होगा। स्टूडेंट, the whole universe composed of two entities, the matter and the energy. ये पूरी कायनात जो है, ये फिर दो चीजों से मिलकर बनी है। इसमें एक है मैटर और दूसरा एनर्जी। स्टूडेंट, मैटर का यानी पूरी कायनात, होल कायनात, जितनी भी कायनात है, सही है, पूरी कायनात। एक तो वर्ल्ड है जो दुनिया है। दुनिया आपके पास क्या है? दुनिया आपके पास जो हमारी अर्थ है, इसके अलावा होल यूनिवर्स, इसमें सितारे सब आते हैं। ये सब फिर बने हैं दो चीजों से, एक है मैटर, दूसरी इसमें है एनर्जी। तो मैटर जो है वो उसकी परसेंटेज जो है, या इस होल यूनिवर्स में आपके पास जो मैटर है वो एनर्जी के तनाजुर में क्या है? कम है। उसकी जो अमाउंट है वो क्या है? वो मैटर की कम है। किस तरह? यानी एनर्जी आपके पास जो है सन है। अब सन जो है ये बहुत बड़ा है, बाकी सियारों की बनिस्बत जो है ये बहुत बड़ा है। सही है। साथ में आपके पास जो है जो गैलेक्सीज है वो भी मैटर एनर्जी की एक टाइप है। सन भी आपके पास एनर्जी है। तो ये बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये होल यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी से जो बना है, तो इसमें आपके पास एनर्जी की जो अमाउंट है, मिकदार है, वो सबसे ज्यादा है। तो आपके पास जो है ये जो सन है ये बाकी सियारों की बनिस्बत इस तरह होता है जैसे कि एक ग्राउंड फुटबॉल की बनिस्बत में आपको नजर आता है। यानी जब तुम किसी ग्राउंड में के सेंटर में फुटबॉल रखते हो तो ये ग्राउंड कितना बड़ा होता है, लेकिन आपको ये फुटबॉल बहुत छोटा नजर आता है। तो ये सन इतना बड़ा होता है। सही है। तो हमारे पास जो है ये सियारे जो है, सही है, हमारी जमीन जो है, ये फिर किस में आते हैं? ये मैटर में आते हैं। लेकिन सन और दूसरे गैलेक्सीज, सितारों के जो जरमट होते हैं, ये फिर आपके पास एनर्जी में आते हैं। तो फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट, हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, तकसीम किया है मैटर को, इसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर दो कैटेगरीज में हम लोगों ने क्या किया है? तकसीम किया गया है मैटर को। द मैटर इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। सही है। तो द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस?
The matter which shows uniform properties every time is called pure substance. Students, हमारे पास वो मैटर की वो टाइप जो हर टाइम, हर वक्त, हर जगह क्या करता है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज दिखाता है, एक ही प्रॉपर्टीज दिखाता है, हर वक्त हर जगह पर एक ही तरह के प्रॉपर्टीज दिखाता हो, इसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल आपके पास है, यानी आपके पास जो है प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने मजीद दो टाइप्स में तकसीम किया गया है। तो द फर्स्ट वन ए इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज बी कंपाउंड। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? स्टूडेंट, एलिमेंट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। Element is the type of pure substance in which all the atoms are identical to each other, जिसमें तमाम के तमाम atoms जो है एक दूसरे के identical होते हैं, एक दूसरे के साथ एक जैसे होते हैं। इस तरह के pure substance को हम क्या कहते हैं? element कहते हैं। स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, जब मैटर है तो मैटर आपके पास हमेशा वो एटमों की कॉम्बिनेशन से बनता है। बहुत से एटम्स, करोड़ों लाखों अरबों एटम्स आपस में मिलकर के क्या देता है? वो मैटर देता है। तो अब हमारे पास वो मैटर जिसका नाम है प्योर सब्सटेंस, इसकी दो टाइप्स है। एक आपके पास एलिमेंट है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट वो मैटर है जिसमें ये जो एटम्स है, ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब यानी हर एटम दूसरे एटम के साथ उसी तरह का होता है जिस तरह एक एटम दूसरे एटम के साथ, मतलब एक एटम उसी शक्ल का होता है दूसरे एटम के, और दूसरा पहले, यानी जितने भी एटम्स हैं। एग्जांपल मैं देता हूं, कहता है प्योर सब्सटेंस इन व्हिच ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इज कॉल्ड एलिमेंट, जिसमें सब के सब एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। दूसरी जो डिफिनेशन है वो क्या है? द मैटर इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऐसा मैटर जिसमें तमाम के तमाम एटम्स सेम एटॉमिक नंबर रखता हो, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपके पास है, मैं लेता हूं यहां पर कार्बन। पहले एग्जांपल मेरे पास क्या है? कार्बन। स्टूडेंट, मान लो ये आपके पास क्या है? कार्बन का एक टुकड़ा है, सही है? ये एक पीस ऑफ कार्बन है। अब आपके पास हमें पता है कि ये मैटर है, तो मैटर हमेशा एटमों की कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो जब आपने इसमें देख लिया, इस कार्बन के एलिमेंट में आपने देख लिया कि पहला एटम में भी 6 प्रोटॉन, दूसरे में भी 6 प्रोटॉन, तीसरे में भी 6 प्रोटॉन, चौथे में भी 6 प्रोटॉन, पांचवें में भी 6 प्रोटॉन, छठे में भी 6 प्रोटॉन। जब तुमने इसमें देख लिया, इन सब एटमों का एटॉमिक नंबर एक दूसरे के साथ एक जैसा है, यानी पहले का दूसरे के साथ एक जैसा है, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, पांचवें का छठे, इस तरह एक सब एटमों का एटॉमिक नंबर क्या है? वो एक जैसा है। एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic number। किसी भी एटम की न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस कार्बन में आपने देख लिया कि 6 एटम्स है। सपोज इन सब में जो एटम्स होते हैं उसके प्रोटॉन नंबर एक दूसरे के साथ एक जैसे है, तो ये क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। स्टूडेंट, एग्जांपल दूसरा आपके पास है, वो है आयरन, लोहा जिसको हम कहते हैं, एटॉमिक नंबर है, इसको हम Fe लातिनी नाम फिरम से हम डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 26। फॉर एग्जांपल, तुमने आयरन लिया, लोहे का एक टुकड़ा लिया, इसमें तुमने देख लिया कि इसमें टोटल आपके पास कितने एटम्स मौजूद हैं? 12 एटम्स मौजूद हैं। अब हर एटम का एटॉमिक नंबर जो है दूसरे एटम के एटॉमिक नंबर जैसा है, यानी सब में क्या आ रहा है? 26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहा है, 26 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहा है। तो हमारे पास जो है
ये जो एलिमेंट है इन सब में प्रोटॉन एक दूसरे के एक जैसे है। एक जैसे से मुराद कि इस सब का एटॉमिक नंबर क्या है, एक जैसा है। एक का एटॉमिक नंबर दूसरे के एटॉमिक नंबर के साथ मिलता जुलता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह अब हम आते हैं प्योर सब्सटेंस की जो दूसरी टाइप है, वो क्या है, कंपाउंड। स्टूडेंट, व्हाट इज कंपाउंड? बी हमारे पास कंपाउंड द प्योर सब्सटेंस। दरअसल ये कंपाउंड किसकी टाइप है, ये प्योर सब्सटेंस की टाइप। द प्योर सब्सटेंस इन विच द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस केमिकली, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड। कह रहा है कि प्योर आपके पास कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है इन विच द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिल जाते हैं केमिकली। लफ्ज केमिकली का मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, चाहे वो डोनेशन के थ्रू हो या चाहे वो बिल्कुल डोनेट करता हो या शेयरिंग के थ्रू हो। दोनों आपस में इश्तराक करके बॉन्ड बनाए या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे और दूसरा क्या करे, इसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस केमिकली, वो एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाए। द रिजल्टेंट कंपाउंड, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या डोनेशन के थ्रू जो रिजल्टेंट कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट? एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, H2 हाइड्रोजन है प्लस O2 आपस में मिल गए क्या बन गया, H2O बन गया। अभी तुम देखो, इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों के एटम्स दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के एटम्स आपस में मिल गए, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। पानी है, क्या है, वाटर है। अब ये क्या बन गया, ये कहलाता है कंपाउंड। इधर मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करता हूं, तो आपके पास क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। समझ गए? तो ये जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इस रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। समझ गए? दूसरा एग्जांपल आपके पास है N2 प्लस H2, तो आपके पास बन जाता है NH3। अब NH3 क्या है, NH3 आपके पास फिर क्या है, ये एक कंपाउंड है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, कंपाउंड। यानी दो अलग एटम्स, दो अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में मिल गए, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। समझ गए? फिर इसी तरह मैं क्या करता हूं, इसको बैलेंस करता हूं। समझ गए? तो इसी तरह आपके पास है कार्बन प्लस O2, आपके पास क्या बन जाता है, CO2। अभी तुम देखो आपके पास यहां पर कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन एक अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, बीच में रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। स्टूडेंट, एक चीज आपने याद रखना है कि आपके पास जो कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं, इसके कंपाउंड बनने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग होती है कंपाउंड बनने के बाद। क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनो। आपके पास इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कंपाउंड बनने से पहले अलग होती है और कंपाउंड बनने के बाद अलग होती है। क्या मतलब, यानी तुम्हारे पास हाइड्रोजन हमेशा फ्लेमेबल है, ये जलता है। आपके पास सूरज भरा हुआ है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन जलता है। ऑक्सीजन जलाने में मदद देता है। हम कहते हैं कि मतलब अगर पिकनिक पे जाए तो वहां पर हम जब कोई चीज पकाते हैं, हम कहते हैं भाई हवा छोड़ो, तो मतलब है उसमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में मदद देता है। हाइड्रोजन खुद जलता है। जब पानी बनता है तो पानी क्या करता है, आग को बुझा देता है। समझ गए? तो आपके पास जो है, जो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपाउंड बनने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज और कंपाउंड बनने के बाद की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती, अलग हो जाती। समझ आ गया? तो ये था कंपाउंड की स्टोरी।
इसके बाद हमारे पास यानी कंपाउंड में आपके पास एक और भी है Na+Cl, ये क्या बन जाता है NaCl बन जाता है। ये भी आपके पास क्या है कंपाउंड बन गया। सोडियम क्लोराइड, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और पानी, ये अब चारों आपके पास क्या है कंपाउंड। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास हम आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर उर्दू में इसको हम कहते हैं अमेजा। मिक्सचर क्या है? ये आपके पास मेटल इमेजर की कौन सी टाइप है? दूसरी टाइप है। कौन सी टाइप है? दूसरी टाइप। देखो प्योर सब्सटेंस की कितने टाइप है? दो, एक है ए एलिमेंट, दूसरा बी कंपाउंड। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मेटर की कितनी टाइप है? वो एक प्योर सब्सटेंस है, दूसरा आपके पास कौन है? मिक्सचर। तो स्टूडेंट लिसन, the combination of two or more compounds in which they are physically combined। हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा, क्या बोल रहा हूं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिल जाए, क्या कंपाउंड्स, और वो भी इस तरह मिल जाए कि ये केमिकली ना हो, यानी इसमें न इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो न इलेक्ट्रॉन की डोनेशन। समझ गए? इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। स्टूडेंट कैसे? इधर तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड था, इधर पानी भी एक कंपाउंड। अब तुम क्या करो, पानी और सोडियम क्लोराइड को आपस में मिलाओ, नमक और पानी को मिलाओ। अब आपके पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिक्सचर। तुम्हारे पास पानी H2O सही है और प्लस NaCl, इसको मिला तो तब आपके पास क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है। अब इस मिक्सचर को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट? ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन मिक्सचर किसके चीज का है? सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। दोनों साल्ट और पानी की सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। अब ये जो पानी इस सोडियम क्लोराइड में, यानी ये सोडियम क्लोराइड जब पानी में हल होता है, ये केमिकली हल नहीं होता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और डोनेशन नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए स्टूडेंट? दूसरा आपके पास है सिरप। सिरप हम कहते हैं शरबत को। कैसा शरबत? यानी तुम क्या करो, पानी में मिक्स करो क्या? चीनी C12H22O11, ये पानी है, ये चीनी है, इसको मिलाओ। मिलाने के बाद जो है आपके पास क्या है? ये जो है एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है। स्टूडेंट देखो हमारे पास जो है जब कंपाउंड बनता है, कंपाउंड के अज्जा को, क्या बोल रहा हूं, कंपाउंड के अज्जा को अलग करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अगर मिक्सचर बन जाता है तो मिक्सचर के अज्जा को अलग करना बेहद आसान। किस तरह? तुम क्या करो, अभी इसी जो नमक और पानी का सॉल्यूशन बना है, सही है, नमक और पानी का सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, सही है, इसमें H2O है और आपने क्या किया? NaCl डाल दिया। ये जो आपने बनाया इसको तुम क्या करो, इसको सिर्फ हीट दे दो। हीट होने से पानी क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इवापोरेट, बुखारात की सूरत में उड़ जाएगा, नीचे वापस तुमको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? लेकिन इधर जब तुम जितना भी पानी को क्या करे, गर्म करे, हीट दे दे, तुम्हें कभी भी ना हाइड्रोजन मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि the components of the compounds cannot be separated through physical techniques। हम कंपाउंड्स की कंपोनेंट्स को फिजिकल टेक्निक से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम the component of the mixture can be separated through simple physical techniques। तो यहां पर टॉपिक का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ आ जाए। तो हमारे चैनल को या अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूं इजाजत। अल्लाह हाफिज।